जब मेरे को बाइबल दी गई थी, छोटा सा नया नियम, तो बताया गया था कि मत्ती 1 से 17 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम 18 से पढ़ना। जबकि बाइबल का एक भी बिंदु छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें वंशावली थी। मत्ती 1 उसकी 1 में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक, इजहाक से याकूब, याकूब से यहूदा और उसके भाई, यह वंशावली है। इसकी 17 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से बेबीलोन को बंदी तक पहुंचाए जाने तक 14, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय के बाद मसीह तक 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी, 14। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग रेस्ट। ओके, 6 दिन बनाया और 7वें दिन रेस्ट की। आदमी को 6ठे दिन बनाया, क्योंकि वो 7वें दिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन को और खुदा को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य में आप 7 नंबर को सिर्फ क्राइस्ट के लिए प्रयोग होता देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 बार क्राइस्ट का जिक्र है, 7 टाइम्स। 7 दिवटे, 7 आत्माएं, 7 स्पिरिट्स। और आदमी को 6ठे दिन इसलिए बनाया गया क्योंकि 6 नंबर 7 के बिल्कुल करीब है। आदमी परमेश्वर के सबसे करीब, सबसे हूबहू उसके जैसा बनाया गया। पूरा वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए 7वें दिन नहीं, 6ठे दिन बनाया गया। बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी है। हमें लगता है कि परमेश्वर ये मेरी शादी की चिंता करता है क्या? इमेजिन करो, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे। उनकी शादियां किनके कंट्रोल में थी? परमेश्वर के। उनके बच्चे होना किनके कंट्रोल में था? परमेश्वर के। याकूब के 12 बच्चे होंगे, क्योंकि 12 का मतलब है गवर्नेंस। जब 12 शब्द आता है तो क्या आता है? गवर्नेंस। चेले कितने चुने? 12। जब एक चेला मर गया तो उन्होंने कहा जो प्रभु ने 12 ठहराए हैं, हम वो 12 इधर उधर नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे। एक चेला और चुन लिया गया। कितने कर दिए गए? फिर से 12। जो नया यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम बनेगा, उसके 12 गेट हैं। जो ऊपर भीड़ दिखाई दे रही है 1,44,000 की, 12 × 12,000। आपको क्या लगता है कि यह इत्तेफाक है?